नमस्कार किसान साथियों। आज आपके साथ जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला जुमला मालकान मुश्तरका मालकान जमीनों के बारे में आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो ये फैसला आया, इसमें क्या कहा गया और क्या इसके मायने हैं। फैसला लंबा है, 52 पेज का है। अलग अलग वीडियो सेगमेंट में इसको डिस्कस करेंगे कि जुमला मालकान की जमीनों को ये कैसे प्रभावित करेगा, मुश्तरका मालकान की जमीनों को कैसे प्रभावित करेगा, ढोलीदार को कैसे प्रभावित करेगा, बुटमीदार, भोंडेदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार, पट्टेदार, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनको ये फैसला कैसे प्रभावित करेगा भी या नहीं, वो अलग अलग सेगमेंट ऑफ वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में डिस्कस कर पाना संभव नहीं है, लेकिन आज शुरुआत सीधे तौर पर इस फैसले के मायने क्या हैं और क्या इसमें जो कोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, जिन जजों ने यह फैसला दिया, उन्होंने कहा क्या है, इसका क्रक्स क्या है और फाइनल ऑर्डर क्या है, केवल ये आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अनेक साथियों ने फोन के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से ये आग्रह किया, ये कहा कि इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। कुछ व्यस्तताएं थी, निजी व्यस्तताओं के कारण, चाहे वो कोर्ट के थे या दूसरे मामले थे, हम आपके साथ डिस्कस लंबे समय से वीडियो के माध्यम से कानूनी पहलुओं को कर नहीं पाए, लेकिन एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रूटीन पर लेकर आने का प्रयास रहेगा। शुरुआत करेंगे और आज जो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला सीधे तौर पर इस मामले में 17 मार्च को आया, इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो फैसला है 52 पेज का फैसला है और इस 52 पेज के फैसले में पैरा नंबर 51 में इसका क्रक्स दिया गया है। उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि उसमें कहा क्या है, लेकिन इससे पहले हम जान लें कि ये मामला हाई कोर्ट में क्या था, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जयसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो बंच था रिट पिटीशंस का, उसमें फैसला आने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, आप सब जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था, उसको सेट असाइड कर दिया था और हरियाणा सरकार के 1991-92 के अमेंडमेंट को सही और दुरुस्त करार दिया था। उसके बाद आंदोलन भी हुए, किसान यूनियन ने और किसान संगठनों ने इसमें अहम भूमिका निभाई और सरकार से ये तक कहलवाया कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, वो सब हमने वैसे डिस्कस कर रखा है, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और उनके फेसबुक पेज जो है वहां से उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों को मालिकाना हक देने पर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। वो किसान यूनियन और किसान नेताओं ने जो संघर्ष किया उसके बलबूते पर आया। अब ये जो फैसला आया है, इसमें मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हरियाणा सरकार ने, आप जानते हैं, 2 पत्र जारी किए थे। हमने उन पत्रों के बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। वो पत्र हरियाणा सरकार के 21 जून का था और 18 अगस्त का। 21 जून और 18 अगस्त के पत्र क्या थे, अगर आपने देखना है पिछले वीडियो में विस्तार से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में केवल इतना बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हरियाणा सरकार ने एफसीआर के माध्यम से जो उपायुक्त थे और रेवेन्यू अधिकारी थे उनको निर्देश जारी किए थे कि इन जमीनों का जुमला मालकान मुश्तरका मालकान की जो जमीनें हैं, इनके इंतकाल मलकियत के खाना में पंचायत देश शामिल किया जाए, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी या जो भी सरकारी विभाग है उसको शामिल किया जाए, और जो जमीनें लोगों ने इस दौरान अपने नाम करवा ली, रजिस्ट्रियां करा ली, या जिन जमीनों को एक तौर से तकसीम करा लिया, पार्टीशन कर लिया लोगों ने और आगे अपने यूज में ले रहे हैं, उन जमीनों को भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन इन लेटरों के खिलाफ अनेक लोग पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने रिट पिटीशंस दायर की और इन लेटर्स को चैलेंज किया, और इन लेटर पर जो हरियाणा सरकार की सुनवाई हुई, हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया। आप सब जानते हैं कि 21 जून के लेटर के बाद हरियाणा सरकार ने कहा कि हम ये लेटर वापस ले रहे हैं। एक और नया पत्र 18 अगस्त को जारी कर दिया, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर दिया था कि लोगों की सुनवाई हो। अब ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे तौर पर कि जो फैसला ये आया है 17 मार्च का, इस 17 मार्च के फैसले में कहा क्या है, इसका जो पैरा नंबर 51 है उसमें क्रक्स है। मैं पढ़ भी दूं और उसको एक्सप्लेन भी कर दूं कि उसके मायने क्या है और उसमें कहा क्या गया है। लेकिन वो जैसे पहले कहा कि किस पर क्या इंपैक्ट होगा वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इस फैसले में कहा क्या और उसके मायने क्या है, केवल इतना डिस्कस हम कर पाएंगे।
इसमें पैरा नंबर 51 में ये लिखते हैं, द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आर अकॉर्डिंगली आंसर्ड, की जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें इन्वॉल्व है उनका हम निम्न प्रकार से जवाब देते हैं। द रिट पेटिशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ, इनका निपटारा किया जाता है याचिकाओं का। द इम्प्यून्ड नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस एज रिस्पेक्टिवली मेड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब आर टू द एक्सटेंट दैट आर मिलिटेटिव टू द prospective assignments of force by this court to the Haryana Amending Act 1992 and Punjab Amending Act 2022 and to the Punjab Act number 6 of 2007 are quashed and set aside। कि ये जो हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की इंस्ट्रक्शंस थी, इंस्ट्रक्शंस कौन सी, जिनका हमने जिक्र किया कि 21 जून और 18 अगस्त के जो लेटर थे इनको क्वैश किया जाता है, खत्म किया जाता है, निरस्त किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है। On the above and hereinafter mentioned 5 counts and shall henceforth have no force and operation, कि इनको हम सेट असाइड करते हैं, निरस्त करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हरियाणा सरकार की आगे से लागू नहीं होगी। और हम 5 पॉइंट इसमें देते हैं जो एक तरह से सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे आगे के, कि इसमें क्या कमियां थी और ये क्यों। इसमें सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया, सब पॉइंट नंबर 1 आई का है, they are in breach of the mandate of the judgment made by the Honorable Apex Court in Jai Singh's case supra, where only a very limited retrospective is assigned to the amending provisions। कि ये जो सरकार ने पत्र जारी किए, सही मायनों में जो जय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे भी आगे बढ़ गई सरकार, उसका भी वायलेशन कर दिया। जो उसमें कहा वो उन्होंने लागू नहीं किया, बल्कि उससे आगे एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की को कानून कितने दिन पीछे से लागू होगा, लेकिन इन्होंने उसको समझा नहीं, या हम कहें आम भाषा में आप समझें उसको बेहतर, कि जय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के फैसले को मिस इंटरप्रेट कर लिया, उसको एक तरह से सही मायनों में ना समझते हुए ज्यादा आगे तक सरकार बढ़ गई, जहां तक कोर्ट ने कहा था उससे भी आगे। इसमें दूसरा पॉइंट, दे आर अल्ट्रा वायरस द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एक कानूनी नेचुरल जस्टिस का जो पॉइंट है, जो न्याय का सबसे महत्वपूर्ण और अहम सिद्धांत है, एक कसौटी है जिसके ऊपर किसी फैसले को कसा जाता है, कि उस प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल जो कानून का है उसके भी ये विरुद्ध है, और उसके आधार पर भी ये फैसला, ये इंस्ट्रक्शंस खरी नहीं उतरती। आगे कहते हैं, दे आर अल्ट्रा वायरस द लॉफुल मेड असाइनमेंट्स टू द असाइनीज कंसर्न्ड हेंस बाय एनी एम्पावर्ड रेवेन्यू ऑफिसर, की रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो असाइन पावर करते हैं और जो असाइनमेंट्स हैं उसमें भी ये अल्ट्रा वायरस है, उसके महत्वपूर्ण उस तरीके से भी ये लागू नहीं बनती करनी, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर है क्या कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को पावर दे दी थी कि वो बदल लें, इंतकाल मलकियत बदल लें, जबकि कानून में प्रावधान है और वो प्रावधान सरकार के द्वारा भी उनका पालन किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। और नंबर 4 पे कहते हैं, दैट व्हेन दे असाइन untenable retrospectivity to the amended provision but yet they do make any contemplations qua payment of compensation to the landowner concerned, thus they are quashed and set aside। कि आप इनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अगर लागू करते हैं तो जो लैंड ऑनर है उनको कोई मुआवजे की व्यवस्था हो, कोई मुआवजे का प्रावधान हो, वो भी इसमें नहीं किया गया। आगे इसमें 5 नंबर पे ये कहते हैं, दे आर अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ प्रॉपर्टी एज एनश्राइंड इन आर्टिकल 31A एंड इन आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान के जो आर्टिकल 300A है और आर्टिकल 31A है, उसके जो प्रावधान है और जो राइट टू प्रॉपर्टी नागरिकों को मिला है, ये उसके भी विरुद्ध है। इन आधार पर हरियाणा सरकार के इन पत्रों को और पंजाब सरकार के जो 2 पत्र थे इनको सेट असाइड कर दिया, इनको निरस्त कर दिया। अब इन मामलों में जो पत्र हरियाणा सरकार ने जारी किए उनमें कोई कानूनी वजन नहीं रह गया, वो लागू नहीं होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इसके मायने क्या है। अब इसके मायने अगर सीधे तौर पर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज्यों का त्यों खड़ा है, सरकार का बनाया कानून ज्यों का त्यों खड़ा है, सरकार के पास रास्ता इन जमीनों को लेने का संकरा हो गया, कमजोर हो गया, मुश्किल हो गया, लंबा हो गया, लेकिन वो रास्ता ज्यों का त्यों है। इस रिट पेटिशंस में ये जो याचिकाएं थी इनमें केवल हरियाणा सरकार के इंस्ट्रक्शंस को सेट असाइड किया। कुछ साथी इसको लेकर भ्रमित हैं, सवाल पूछते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हाईकोर्ट बदल नहीं सकता, ये एक साधारण सी और आम बात है।
ये कोई छिपा तथ्य नहीं, एक आम आदमी भी जानता है और उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता। लेकिन हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में जो पत्र जारी किए, शायद उनके जो कानूनी जानकार हैं वो इस मामले को समझ नहीं पाए, गहराई में इसकी जा नहीं पाए, और इसके कारण उन्होंने ये जो पत्र जारी कर दिए। और वो पत्र हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी विपरीत हैं। जो फैसला आया वो खिलाफ है आप लोगों के, किसानों के, लेकिन उस फैसले से भी आगे है, उसके भी विपरीत है। उसके मैंडेट प्रोविजन, उसके जो जरूरी प्रावधान है जो उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी नहीं मानते, उसका भी उल्लंघन करते हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा, और वो लेटर निरस्त हो गए। लेकिन एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि लड़ाई अभी बाकी है। कैसे बाकी है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक पहलू के बारे में डिस्कस करेंगे। समय अगर उपलब्ध रहा तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक आग्रह आपसे रहता है कि आप सवाल जो आपके हैं वो कमेंट में पूछें, या व्हाट्सएप नंबर कुछ साथियों के पास है वहां पूछें। अगर कुछ दिनों तक हम रिप्लाई नहीं कर पाते या वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो आपसे आग्रह रहता है कि आप उसको रिपीट कर दें, क्योंकि वो व्हाट्सएप में पीछे चला जाता है। और एक और आग्रह कि ये एक तरह से सहयोग है, आप जब इन वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अगर आपको मुद्दा पसंद आए, क्योंकि दूसरे साथियों तक जानकारी पहुंचती है और कानून की जानकारी कुछ मायने रखती है। और सीधे तौर पर जो परेशान लोग हैं, चाहे वो सरकार की इस नीति के कारण कि वो जमीनें ले रही है या दूसरे मुद्दों के कारण, उनकी कहीं ना कहीं मदद होती है, हेल्प होती है, और हमारा भी हौसला बढ़ता है अगर आप वीडियो शेयर करते हैं और ज़्यादा साथियों के इसके साथ जुड़ते हैं। सभी जो जुड़े ग्रुप हैं उनमें वीडियो शेयर करने का आपसे आग्रह रहता है, और आग्रह रहता है कि आप इसमें अगर सहयोग करें तो हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आज के महीनों में हरियाणा सरकार के केवल मैं इतना कहूंगा कि दोनों पत्रों को निरस्त कर दिया, और वो जो रास्ता जमीनें लेने का था वो संकरा हो गया, संकरा टाइट हो गया, उसमें स्पीड ब्रेकर लग गए, लंबा हो गया, टाइम समय लगेगा सरकार को। लेकिन जो मलकियत का कानून बनाने का हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वायदा किया था, इन सभी श्रेणी के लोगों को जिनकी हम बार बार बात करते हैं, जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामला दे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार, इसका एकमात्र सही मायनों में हल कानून के माध्यम से मालिकाना हक देना है। वो मालिकाना हक की लड़ाई अभी बकाया है, उसको लड़ने के लिए आपने चाक चौबंद रहना है, तैयारी रखनी है। हमारी सैद्धांतिक जीत हुई है। हमने जो रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेजे, जो पत्र सरकार को भेजे, जो कमियां इन कानूनों में बताई, वो सही मायनों में हाई कोर्ट ने भी मानी, और वही सारे पॉइंट मैं इस जजमेंट में डिस्कस करूंगा। और हमने जो रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेज रखे, जो सवाल हमने उठाए थे उन पत्रों में, जो मुख्यमंत्री हरियाणा को लिखे थे, जो सरकार के सामने पत्र हम लेकर गए थे, वो सारे सवाल इस जजमेंट में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने उन सभी सवालों को उठाया। और वो सैद्धांतिक जीत सीधे तौर पर हमारी, आप लोगों की जिन्होंने संघर्ष किया, किसान साथियों ने मिलकर, उन सब की सैद्धांतिक जीत है। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। कैसे बाकी है और किन लोगों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा वो अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।